हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तरी। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2022 में फरवरी में एग्जाम होने वाले हैं। 18 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। इस वीडियो में 40 जी के जैसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, लाई डिटेक्टर उपकरण के रूप में भी जाना जाता है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, लाई डिटेक्टर उपकरण के रूप में भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर लिखा है लाई डिटेक्टर। लाई डिटेक्टर का मतलब होता है झूठ का पता लगाने के लिए। ठीक है, तो झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का यूज किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जितने भी उपकरण थे मैंने एक वीडियो में कराए थे, उसमें भी मैंने बताया था आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अब आपका टाइम स्टार्ट होता है 5 सेकंड। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, हरित क्रांति खाद्य एवं अनाज उत्पादन से संबंधित है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें कि भारत के हरित क्रांति जनक कौन है, तो भारत के हरित क्रांति जनक हैं डॉक्टर स्वामीनाथन। कौन है? डॉक्टर स्वामीनाथन। यदि हम विश्व की बात करें तो विश्व के हरित क्रांति जनक हैं डॉक्टर वॉरलॉग। विश्व की बात करें तो विश्व के हरित क्रांति जनक कौन है? डॉक्टर वॉरलॉग। आपको दोनों ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? अब आपका टाइम स्टार्ट होता है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? देखिए, भारत में सबसे छोटा दिन माना जाता है 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करेंगे भारत का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 21 जून होता है। कौन सा होता है? 21 जून। ये भी आपको ध्यान रखना है, छोटा और बड़ा दिन कब होता है। ठीक है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? अब आपका टाइम स्टार्ट होता है 5 सेकंड। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? देखिए, स्थानीय स्वशासन का जनक भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपेन को कहा जाता है। किसे? लॉर्ड रिपेन को। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्सृत किसके प्रधानमंत्री आवास योजना का सृजन किया गया था? अब आपका टाइम स्टार्ट होता है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्सृत करके प्रधानमंत्री आवास योजना का सृजन किया गया है? फिर से बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा इंदिरा आवास योजना। ये 2020 का करंट अफेयर क्वेश्चन है जो कि आपकी एनटीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? अब आपका टाइम स्टार्ट होता है 5 सेकंड। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जलियांवाला हत्याकांड। कब हुआ था? 1919 में। तब इन्होंने सर की उपाधि या नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आपके दूसरे ऑप्शन में दिख रहा होगा ककोरी कांड। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कब हुआ था? 1925 में हुआ था। ये भी पूछा जाता है कि कब हुआ था? 1925 में हुआ था। चोरा चोरी हत्याकांड कहाँ हुआ था? ये हुआ था गोरखपुर में, 5 फरवरी 1922 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? 1922 में गोरखपुर में। ध्यान रखिएगा, चोरा चोरी हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर? अमृतसर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन शहर से शुरू हुआ था। इस क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे, जल्दी से बताइए। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन शहर से शुरू हुआ था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा मुंबई से स्टार्ट हुआ था। तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछा गया है 2021 में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? देखिए, विष्णु शर्मा द्वारा आपका 5 सेकंड दिए जाते हैं, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है?
देखिए विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र को लिखा गया। किसको? पंचतंत्र को, जो कि इम्पोर्टेंट पुस्तक है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदाता करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? 5 सेकंड मिलेंगे, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2020 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो भारत में मतदाता हेतु न्यूनतम आयु थी वो कर दी 18 वर्ष। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूना एक्ट या पूना समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? 5 सेकंड मिलेंगे, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, सभी एग्जाम में पूछा गया है, 2021 में जितने भी एग्जाम हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन है पूना समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए पूना एक्ट हुआ था या पूना समझौता हुआ था 1932 में, तभी हस्ताक्षर किए गए थे। तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? अब आपका टाइम शुरू होता है 5 सेकंड। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच लड़ा गया था प्लासी का युद्ध? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे, उनके बीच लड़ा गया था। तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इस क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपके 18 में जो वैकेंसी आई थी 62,000 ग्रुप डी की, उसमें भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? देखिए ईवीएम का फुल फॉर्म होता है, जो कि वोटिंग मशीन होती है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन। किस ऑप्शन से होता है? पहले ऑप्शन में इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंडिंग, यहाँ तो होगा नहीं। दूसरे ऑप्शन में इलेक्ट्रॉनिक बीडिंग, यहाँ तो होगा नहीं। तीसरे ऑप्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का संग्रह होता है। इस क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का एक संग्रह होता है। देखिए वर्कबुक जो कि वर्कशीट का कलेक्शन होता है। किसका होता है? वर्कशीट का कलेक्शन होता है वर्कबुक। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सभी में पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे, जल्दी सही क्या आंसर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब? 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इस क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की गई थी। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अवर्नेंस ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे बोलते हैं AMRUT, निम्नलिखित से संबंधित है। इस क्वेश्चन के 5 सेकंड मिलेंगे, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अवर्नेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये संबंधित है जो नागरिक सुविधाएं, मूलभूत नागरिक सुविधाएं इसकी संबंधित है। तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? इस क्वेश्चन के 5 सेकंड मिलेंगे, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा है? देखिए हमारे सौरमंडल में मिल्की वे जो कि गैलेक्सी है, क्या है? मिल्की वे, मिल्की वे जिसे बोलते हैं आकाश गगन। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको मिल्की वे ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में मिल्की वे देता है ऑप्शन में। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है। रायसीना हिल कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। रायसीना हिल कहाँ स्थित है? देखिए रायसीना हिल जो कि राष्ट्रपति भवन पर स्थित है। तो ऑप्शन में दे रहा है आपको राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर। तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इस क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे, जल्दी सही क्या होगा आंसर। निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर
2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान या पुरस्कार भारत रत्न सम्मानित किया गया था? देखिए 2014 में भारत रत्न दिया गया था मदन मोहन मालवीय को, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? देखिए थायरॉक्सिन जो कि थायराइड ग्रंथि निकालती है थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है, तो ये निकालती है आयोडीन को, किसको? आयोडीन को स्रावित कर दिए, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। प्रोटियम में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 0 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त साम्राज्य के व्यक्ति राजाओं में से कौन सा एक अच्छा वीणा वादक भी था? इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे, जल्दी से क्या होगा आंसर? गुप्त साम्राज्य के व्यक्ति राजाओं में से कौन सा एक अच्छा वीणा वादक भी था? देखिए गुप्त साम्राज्य में वीणा वादक और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा? इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, एकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा? देखिए एकोलॉजी जो कि प्रत्येक जंतु या वनस्पति के अध्ययन को कहलाता है एकोलॉजी, ठीक है, जो कि अर्नेस्ट हैकल ने गढ़ा था, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटने का अच्छा तरीका क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका, देखिए अस्पतालों से जो कचरा निकलता है, ठीक है, इसे इंसीनेटर में जलाया जाता है, ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा भस्मीकरण। इंसीनेटर को कहते हैं हिंदी में भस्मीकरण, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींगे वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि असम स्टेट में स्थित है। कहाँ पर? असम में, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? इसका करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजमेर से अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था। इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। अजमेर से अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था। देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण अजमेर में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे, जल्दी से क्या होगा आंसर? क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? इसका करेक्ट आंसर होगा गंधक। क्या होगा? गंधक, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन के 5 सेकंड मिलेंगे। यूनेस्को का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? फ्रांस के पेरिस में। कहाँ पर? फ्रांस के पेरिस में, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको देश भी ध्यान रखना है, क्योंकि पेरिस के स्थान पर देश भी देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, FAO के सोफियो 2020 डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है? इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक सोफियो 2020 डेटा के अनुसार चीन देश मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वनच्छादित है? इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वनच्छादित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 30% हो गया है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन के लिए अगर 5 सेकंड मिलेंगे जल्दी सही क्या होगा आंसर? क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर? टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? टेलीफोन का आविष्कार 1876 में किया गया था, ग्राहम बेल के द्वारा। किसके? ग्राहम बेल के द्वारा। तो इसका किस ऑप्शन शो कर रहा है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें कि टेलीविजन, देखिए टेलीफोन और टेलीविजन अलग अलग हैं, तो इनके आविष्कार पूछे जाते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किया था जे एल वियर्ड, ठीक है, जे एल वियर्ड ने किया था टेलीविजन का, ठीक है। यदि हम जो माइक्रोफोन होते हैं उनका आविष्कार किसने किया था? ये कह सकते हो आप मोबाइल का आविष्कार किया था मार्टिन कपूर ने। ये तीनों आपको ध्यान रखना है। टेलीफोन का आविष्कार पूछे तो ग्राहम बेल ने, और टेलीविजन का पूछे तो जे एल वियर्ड ने, और मोबाइल या माइक्रोफोन का पूछे तो किया था मार्टिन कपूर ने। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायक कार्यक्रम की शुरुआत की है? इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायक कार्यक्रम शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1995 में की थी, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के लिए एक मेन्यू में की लिस्ट में होती है? इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। कंप्यूटर के मेन्यू में की लिस्ट में होती है, ये कंप्यूटर के मेन्यू में कमांड चलते हैं। क्या चलते हैं? कमांड्स चलते हैं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग किलोमीटर बराबर होता है? इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग किलोमीटर बराबर होता है, तो 1 डिग्री अक्षांश का 111 किलोमीटर बराबर होता है, तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए इस क्वेश्चन के 5 सेकंड मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंग होती हैं? इस क्वेश्चन के 5 सेकंड मिलेंगे। ध्वनि तरंग होती हैं, देखिए ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रियर व्यू में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। रियर व्यू में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? देखिए रियर व्यू क्या होता है? जो वाहनों में आगे लगा होता है, आगे पीछे के वाहन देखने के लिए, वो होते हैं उत्तल दर्पण। क्या होते हैं? उत्तल दर्पण होते हैं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए जिससे हम दाढ़ी देखते हैं या चेहरा देखते हैं वो होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। जैसे हम दाढ़ी बनाते हैं या चेहरा देखते हैं तो ये होते हैं अवतल दर्पण। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 14 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए थे 2018 में, ठीक है। जो करंट अफेयर है वो आपकी एनटीपीसी एग्जाम की रखी हुई है। क्लियर है? चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।